शुभ का मतलब क्या है उसमें, है ना? या तो नेट प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये शुभ लाभ कैसे हो गया? ये शायद इंडियन परंपरा में ही कहीं से आया होगा, तभी शायद ये चीज इसके अंदर आई है। दोस्तों, ये जिस देश में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हुई हो, जहां पर पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते हो, उस देश में जहां सबसे पहले लाइब्रेरी बनी हो और जहां सबसे पहले ज्ञान दिया गया हो कुरुक्षेत्र में, उसको ऐसे ज्ञान परंपरा की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या हो गया कि सस्टेनेबिलिटी की जरूरत पड़ गई? ये शायद हमारा आज टॉपिक है। शायद लगता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, शायद हम इसलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक तरफ तो जहां हमारी ज्ञान परंपरा में कहा जाता था मात्रो देवो भव, पित्रो देवो भव और आचार्य देवो भव, और उसके साथ अतिथि देवो भव, जहां कहा जाता था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ऐसी जहां परंपरा हो, शिक्षा हो, वहां पर सस्टेनेबिलिटी की किस तरह से जरूरत पड़ गई। अभी यूनिसेफ ने ग्लोबल टीचर अवार्ड अनाउंस किया और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया से 2 टीचर्स को लिया गया। बड़े प्राउड की बात है कि इंडिया से भी 2 टीचर को लिया गया जिनको यूनिसेफ ने ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया। एक टीचर जिनका नाम है रंजीत, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही डिड सम काइंड ऑफ अ मैजिक ड्यूरिंग कोविड। कोविड में देखा उन्होंने कि हमारे जो गांव में स्कूल है जिसमें मैं पढ़ाता हूं, बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है। घर में एक मोबाइल फोन तो है और YouTube पर डाल दिया और बच्चों से कहा कि पूरे 24 घंटे में जब भी टाइम मिले, जब भी आपको लगे कि मोबाइल फोन अवेलेबल है, मेरे वीडियो देख लेना आप। और इस तरह उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर की और बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए। केवल एक छोटे से इनिशिएटिव में ये टीचर ने लिया और गांव में लिया, उनको यूनिसेफ ने बेस्ट टीचर ग्लोबल अवार्ड दिया। केवल ये नहीं, एक और टीचर जो बहुत इंटीरियर एरिया में रहते हैं वेस्ट बंगाल में, वो भी गांव में रहते हैं, वहां किसी के पास भी इंटरनेट या मोबाइल फोन नहीं है। सोचिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा स्कूल भी है और टीचर भी है, लेकिन बच्चे नहीं आते स्कूल। तो गांव में गए वो हर घर में और उनसे पूछा बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? तो कहते हैं हमारे जो बच्चे हैं ये गाय और भैंस को लेके जाते हैं चराने के लिए, इनके पास टाइम नहीं है स्कूल आने का। तो इन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप अपने बच्चों को एनरोल तो करा दो स्कूल में, आएंगे नहीं कोई बात नहीं, मत आए स्कूल, केवल इनको एनरोल करा दीजिए। बच्चे सारे एनरोल हो गए, लेकिन पढ़ेंगे कब? अब उन टीचर ने देखा कि ये बच्चे का ये रास्ता है, गांव से लेकर यहां तक ये गांव और भैंसों को चराने जाते हैं, दोनों तरफ घास है। अब यही रास्ता है, जहां जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, इसी रास्ते से धीरे धीरे जाते हैं और धीरे धीरे आ जाते हैं शाम को वापस। इन टीचर ने क्या किया, रास्ते में जो भी घर या दीवार पड़ती थी, गेरुए रंग से उसको रंगा गया और उस पे हर हफ्ते, पहले हफ्ते फर्स्ट चैप्टर, दूसरे हफ्ते सेकंड चैप्टर, तीसरे हफ्ते थर्ड चैप्टर लिखा जाता था उस पर। और बच्चों से कहते थे, उन्होंने कहा कि जब आप इस रास्ते से जाएं पूरे वीक में, दोनों तरफ देखना चैप्टर लिखा हुआ है, जब टाइम मिले पढ़ लेना। कैन यू बिलीव 90% स्टूडेंट पास। वो पास कर गए अपने एग्जाम्स को। इनिशिएटिव किसने लिया? हमने और आपने। गवर्नमेंट अपना रोल परफॉर्म कर रही है इंडियन नॉलेज सिस्टम में, हमारा रोल क्या होगा? आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या मैजिक एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर ने किया। उन्होंने देखा कि प्राइमरी स्कूल में क्यों हुआ? देयर वाज अ सर्वे अक्रॉस द होल वर्ल्ड एंड इट वाज फाउंड इन दैट सर्वे 3/4 ऑफ द स्टूडेंट दे फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द स्कूल। क्या कंप्लेंट थी? They says there is no learning in the classroom, and in the report it was recommended that shut down the schools. Is it a good alternative, good solution? ये तो नहीं है। We have to improvise, we have to do something so that student can come in the school and they can learn something.
There was a complaint. 3/4 of the students across the whole world, they say there is no learning in the classroom. Pratham Foundation in India also, they publish a report. 60% at the age group of 14 to 16, they lack primary school 3rd grade skills: reading, writing, and basic arithmetic. What we should do? We will take responsibility of this teaching and learning. This is our responsibility. I give you one example. उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में एक टीचर ने देखा कि जो अर्थमेटिक है बच्चों को समझ में नहीं आता। अर्थमेटिक में क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उनको लगा इसका फायदा क्या है? कोई बता सकता है क्या फायदा है? योग करने का और घटाने का हल ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कहाँ काम आता है? कोई बच्चे समझते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन? क्यों ना बाजार को क्लासरूम में ले आए? कैसे आएगा क्लासरूम में बताइए? बाजार में दो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स और पैसा। पैसा नहीं दे सकते बच्चों को, अनएथिकल हो जाएगा। इन्होंने क्या किया कि नकली पैसे, नकली रुपीस भी आते हैं, 2 रुपीस आप देखो ना बच्चे खेलते हैं। वो बाजार से लेकर आई मैडम और बच्चों से पूछा कितनी पॉकेट मनी मिलती है। एक बच्चे ने कहा 1 रुपए, एक बच्चे ने कहा 2 रुपए, 5 रुपए तक उनको पॉकेट मनी मिलती थी। 1 रुपए वाले कल से टॉफी लेकर आएंगे, 2 रुपए वाले बच्चे पार्ले जी का बिस्किट लाएंगे, 5 रुपए वाले बच्चे चॉकलेट लेकर आएंगे। एक तरफ बच्चे वो जो पॉकेट मनी मिलती थी सामान लेकर आए और दूसरे बच्चों को नोट दिए गए, कौन से? नकली वाले। और एक्सचेंज शुरू हुआ। 5 रुपए दो, 2 रुपए का 3 रुपए कितने वापस होंगे? जो वो 6 महीने में लर्न करते थे माय डियर फ्रेंड्स, 1 महीने में उन्होंने प्रैक्टिकली लर्न कर लिया। क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या हम ऐसा कोई इंटरवेंशन लेके आ सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, चाहे वो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो पॉलिसीज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, फ्रेमवर्क है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? सरकार तो कर रही है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस लर्निंग के लिए, उस क्रिएटिविटी के लिए, उस इनोवेशन के लिए? और मजे की बात, जो हमारा ट्रेडिशनल अभी जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें हमारा एक ही गोल होता है, वो है CASH। Raise your hand those who hate CASH, कैश। कितने लोग हेट करते हैं कैश? कितने लाइक नहीं करते? रेज योर हैंड। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखो, लास्ट पेज पर महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है, डोंट रन आफ्टर CASH, गो आफ्टर KASH। व्हाट इज KASH? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स। मैडम के लिए ताली बजाइए। और मैडम के लिए मेरे पास छोटा सा गिफ्ट भी है। पहले बात बहुत की थी, ये की गिफ्ट है मैडम, आपको ही जाएगा। मैंने नहीं लिखा, एवरी बुक ऑफ एनसीईआरटी दे हैव मेंशन ऑन द लास्ट पेज what should be the learning. Learning should be not cash oriented, rather KASH oriented. ये KASH क्या है? अजीब सी बात है कि नॉलेज, मैडम ने कहा we should impart knowledge, not only a knowledge, skills also, and that knowledge and skills, when you have knowledge and skills, it bring attitude. Once it become attitude, it will become your habit. Example देता हूँ। सर मुझे करीब 7-8 ईयर बैक IIM अहमदाबाद जाने का चांस मिला। वो 1 साल का ट्रेनिंग होता है टीचर्स का, अब वो 4 मंथ्स का है, तो मैं भी गया। एक दिन पहले ही चला गया और सुबह ट्रेन पहुंची वहां पर। अब मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कहा आज तो फुर्सत है, आराम से जाएंगे। सब लोग निकल गए। 10 मिनट में खड़ा रहा, 15 मिनट, तो एक ऑटो वाला मेरे पास आया कि सर कहाँ जाना है? मैंने कहा IIM अहमदाबाद। अच्छा, कहता सर मैं चलता हूँ, नहीं चलता हूँ आपको। मैंने कितने पैसे लोगे? कहता सर 70 रुपीज। अब दिल्ली वाले 50 दूंगा। अब नाउ पे अटेंशन, उसका आंसर क्या था? सर ठीक है, अगर आपको मेरी सर्विस पसंद आए तो 70 रुपीज दीजिएगा, सर्विस पसंद ना आए तो 50 दे दीजिएगा। क्या बात कर रहे हो यार? मैंने कहा दोबारा क्या क्या कहा आपने? सर इफ यू लाइक माय सर्विसेज पे 70, अदरवाइज 50। मेरे मन में क्या चल रहा था? 50 दूंगा। 50 दूंगा। नाउ पे अटेंशन, से मेरा लगेज उठाया, ऑटो में डाला, ऑटो स्टार्ट किया। जैसे ही स्टार्ट किया
30 मिनट्स का वो डिस्टेंस था। शुरू हुआ, उसने कहा सर राइट साइड में ये मार्केट देख रहे हैं, ये होलसेल मार्केट है क्लोथ की, कभी कुछ लेना हो तो यहाँ आइए। थोड़ा और आगे चले, सर ये रिवर है, यहाँ शाम को बाजार लगता है, स्नैक्स वगैरह गोलगप्पे खाने हो तो यहाँ आइएगा, ये रिवर का नाम है। मैडम सर आई एम अहमदाबाद तक पहुंचते पहुंचते सारे एरिया के एक्सप्लेनेशन दे दी उसने, क्या क्या होता है, कहाँ जाना है, बाजार वगैरह। जैसे ही गेट पर गए तो मुझसे पूछा था किस प्रोग्राम के लिए आए हैं। मैंने इस प्रोग्राम कैसा, बैठे रहो बाहर मत आओ। सिक्योरिटी गार्ड के पास गया कि पुष्पिंदर सर आए हैं दिल्ली से और इनको ये प्रोग्राम अटेंड करना है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ठीक है ले जाओ अंदर। ऑटो अंदर गए, रिसेप्शन पे कहना नहीं सर बैठे रहो। अंदर गया, वहां जाके पूछता पुष्पिंदर सर आए हैं दिल्ली से, किस डॉम में है सर का, और की ले आया डॉम्स की, और डॉम्स में ले गया, मेरा सामान ले गया, डॉम्स में रखा, वहां सामान रखा, चाबी मेरे को दी। सर मेरी सर्विस कैसी लगी आपको? नॉलेज, ही हैड अ नॉलेज ऑफ व्हाट। ऑटो ड्राइवर नहीं था वो, ऑटो ड्राइवर तो एक चीज थी उसकी, नॉलेज उसको पूरे सिटी की थी। और स्किल क्या था? शेयर करना, कम्युनिकेट करना। एटीट्यूड क्या था? सर 70 रुपीज नहीं तो 50। एटीट्यूड ये आपकी पर्सनैलिटी में आता है, हैबिट में आता है। नेक्स्ट डे जब इनॉग्रेशन सेशन था, खत्म होने वाला था, लोगों से पूछा गया रेज योर हैंड फॉर क्वेश्चन। मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा डू यू ट्रेन एमबीए स्टूडेंट और डू यू ट्रेन ऑटो वाला ऑल्सो? ये स्किल्स थे, यही तो एमबीए में लर्न करते हैं, यही तो लाइफ स्किल्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, यही तो लाइफ स्किल्स हैं। ये KASH जिस दिन हम अपनी क्लासरूम में ले आएंगे, जिस दिन मार्केट क्लास अपनी क्लासरूम में ले आएंगे, विश्वास कीजिए सारी चीज वर्क करेगी। लास्ट एग्जांपल जर्मनी से, मेटाफोर्सिस, जिसका इन्वेंशन, जिसको शुरू एक प्रोफेसर ने किया। प्रोफेसर की एज 70 ईयर ओल्ड है, 78 ईयर ओल्ड। उसको पता चलता है कि एक साल में मेरी डेथ होने वाली है, कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। किसी को पता चल जाए कैंसर है तो क्या होगा, वो तो 2-3 दिन में ही, आपको पता ही है, मेंटली तो हो ही जाता है डिस्टर्ब। अगले दिन मॉर्निंग में ये अपने घर के पास जो पार्क है उसमें विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, उन्होंने देखी छोटी सी बच्ची रो रही है। बच्ची से पूछा क्या हुआ? बच्ची ने कहा अंकल अंकल मेरे पास एक डॉल थी, वो गुम हो गई है। प्रोफेसर साहब कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, इधर उधर गई होगी, देख कर आते हैं। जाते हैं, थोड़ा सा नहीं मिलती, तो उस बच्ची से कहते हैं कि तेरी डॉल कल आ जाएगी, चिंता ना कर। उसको कहते हैं प्रॉमिस, पक्का आ जाएगी तेरी कल डॉल। वो घर चली जाती है, अगले दिन फिर आती है। प्रोफेसर साहब से पूछती है अंकल मेरी डॉल। प्रोफेसर साहब कहते हैं तेरी डॉल मिली थी यार मुझे, तो घर चली गई थी ना, वो आई थी, मुझे मिली थी। अब छोटे बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कोई खिलौना डॉल। अंकल मेरी डॉल कहाँ है? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जो तेरी डॉल है ना, उसकी एक विश है। विश क्या है? आई विश टू एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड। मैं पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और वो 1 साल के लिए पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए गई हुई है, लेकिन एक प्रॉमिस करके गई है। क्या? कि डेली जहां मैं जाऊंगी वहां क्या कंट्री है, क्या कल्चर है, कौन लोग हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ मैं लेटर में लिखूंगी। आर यू विद मी? पहले दिन शुरू होता है, दूसरे दिन शुरू होता है, 1 साल हो जाता है, 3 दिन बचते हैं। वो लेटर कौन लिख रहा था? प्रोफेसर हिमसेल्फ। रोज एक्सप्लोर कर रहा था, उसको पता था इस साल में मर जाऊंगा, लेकिन एक्सप्लोर कर रहा था क्या? पूरे संसार को, कि कितनी कंट्री हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं लोग। और नॉलेज किसको दे रहा था? उस बच्ची को। बेटा उस कंट्री में गई है तेरी डॉल, वहां आज ऐसा ऐसा हुआ उसके साथ। अच्छा अंकल आज कहाँ पहुंची डॉल? कुछ नहीं, इंडिया पहुंची है, और इंडिया में एक सेंटर है जिसको कहते हैं जबलपुर, और जबलपुर में एक कॉलेज है, और कॉलेज में आज इंडिया नॉलेज सिस्टम पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, और सर बोल रहे हैं मैं वहां अटेंड कर रहा हूँ। कौन? गुड़िया अटेंड कर रही है। सर 3 दिन बच जाते हैं। तीसरे दिन वो कहता है, लास्ट जब 3rd डे बचते हैं, कि कल तेरी डॉल वापस आ रही है। लेकिन एक दिक्कत है कि पूरे साल वो अलग अलग कंट्री में रही, अलग अलग पानी पिया, अलग अलग कपड़े पहने, उसकी शेप, उसका कलर, सब कुछ चेंज हो गया है। कहती अच्छा हाँ अंकल हो गया होगा, 1 साल हो गया। कितने दिन बचे? 3 दिन। कितने दिन बचे? 2 दिन बचे। अब 2 दिन जब बचे तो बाजार जाता है, एक डॉल खरीद के लाता है, और
दूसरा जब 2 दिन बचते हैं उस डॉल को दिखाता है कि ये तेरी डॉल है। कहते अंकल ये तो डॉल नहीं है मेरी। उसने कहा कि कल तो वो लिखा था ना लेटर में, डॉल ने क्या लिखा था कि उसकी शेप कलर सब कुछ चेंज हो गया, ये वही डॉल है। कहती हाँ अंकल लिखा था कल लेटर में। लिसन जेंटलमैन, उस डॉल के साथ एक लेटर और आता है और उस लेटर में लिखा होता है कि डॉल की एक और विश है कि वो आज वापस जाना चाहती है और दोबारा नहीं आना चाहती। तो वो लड़की कहती है ऐसा क्या हो गया डॉल को कि वापस नहीं आना चाहती, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो बताता है प्रोफेसर इसकी शादी हो गई है और शादी के बाद पता है कि आपको ससुराल जाना पड़ता है। तो ये डॉल अपनी ससुराल वापस जा रही है आज, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि ससुराल में ना ये डॉल अकेली रहेगी। अगर तू कहे तो तेरा प्रोफेसर अंकल डॉल के साथ चला जाए। तो कहती हाँ अंकल मेरी डॉल अकेली रहेगी, आप इसके साथ चले जाओ। This was the first ever storytelling in the history, my dear friends. Second methods of teaching pedagogy is storytelling. एक ही प्रोफेसर ने जिसको पता है कि मेरी डेथ होने वाली, 1 साल आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है अपने रिसर्च से। स्टोरी टेलिंग होती है बच्चे के लिए, छोटी बच्ची के लिए, और लास्ट में एक लेटर आता है और वो कहता है कि ये लेटर तेरी लास्ट दिन जब उसको खत्म होने वाला था कि इसको कल पढ़ लेना इस लेटर को। उस लेटर में क्या लिखा था कोई बताए? गुड़िया भी चली गई, प्रोफेसर भी चले गए, पूरे साल नॉलेज भी शेयर हो गई। प्रोफेसर ने कितना हार्ड वर्क किया होगा, सर्वाइव किया, उसका पैशन था रीडिंग राइटिंग लर्निंग। लास्ट लेटर में क्या लिखा था? आपके लिए मेरे पास बहुत गिफ्ट है, अगर कोई बता रहा है। जी मैडम, ताली बजाइए पहले मैडम के लिए, देखिए साहस चाहिए। वेरी गुड। You love will eventually get lost, but someday in the future it will come back to you in another form. दुख की कोई बात नहीं है, लोग आएंगे जाएंगे, लोग जाएंगे तभी तो आएंगे। Thank you very much, ladies and gentlemen. I think our Indian knowledge system is based on not CAS and cash. It is based on everybody. KASH. That is the model. And second, storytelling. So I request you, please make this efforts and make your teaching your passion. और फिर उस दिन आपके बच्चे आपको लव करने लगेंगे, वही हम सबकी विश है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।